हेलो फ्रेंड्स, आर्टिस्ट अंजलि राठौर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नेट जेआरएफ के बारे में जानेंगे। नेट क्या है, जेआरएफ क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, नेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे नेट क्या है, व्हाट इज़ नेट जेआरएफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपको डिटेल बताऊंगी। नेट जेआरएफ के लिए एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम फीस कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सलेबस क्या है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, इसके बारे में सारी कैटेगरीज मैं आपको समझाऊंगी। नेट जेआरएफ के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, एग्ज़ाम कब होता है इसका, तो ये सब टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ नेट जेआरएफ। नेट जेआरएफ होता क्या है। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि नेट दो प्रकार के होते हैं। पहला है यूजीसी नेट, दूसरा सीएसआईआर नेट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीएसआईआर नेट होता क्या है। फ्रेंड्स, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इट इज़ अ नेशनल लेवल एग्जाम conducted by the National Testing Agency for the candidate. It means to say, इसका आयोजन जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का परीक्षण करने के लिए और लेक्चरर के लिए योग्यता चेक करने के लिए किया जाता है। हालांकि CSIR नेट का आयोजन साइंस, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सहित साइंस स्ट्रीम के सभी विषयों के लिए होता है। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि यूजीसी नेट क्या है, व्हाट इज़ यूजीसी नेट या फिर व्हाट इज़ नेट जेआरएफ। फ्रेंड्स, नेट का फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ का फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। नेट जेआरएफ क्या है, इसको मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ पहले। द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, also known as UGC NET or NATA UGC NET, is the examination for determining the eligibility for the post of assistant professor and junior research fellowship award in Indian universities and colleges. It means to say, ये एक तरह का एग्ज़ाम होता है जो कि नाटा मीन्स टू से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जाना चाहते हैं, मतलब कि पीएचडी करना चाहते हैं, तब आपको नेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम यूजीसी नेट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और ऑल इंडिया से कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो सेकंड टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यूजीसी नेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 55 मार्क्स होने चाहिए आपके, जिस भी स्ट्रीम से आपने पीजी किया हो, तब आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये परसेंटेज जनरल कैटेगरी के लिए होता है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम 50% होना चाहिए, तब आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एज लिमिट। यूजीसी नेट के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, नेट एग्ज़ाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है, आप कितनी भी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर यहाँ पर कुछ कंडीशंस है जिसके अकॉर्डिंग आप ये एग्ज़ाम देंगे। जैसे कि यदि आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं, आपकी एज लिमिट रखी गई है 30 ईयर फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, 33 ईयर फॉर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एंड 35 ईयर फॉर SC ST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए रखी गई है।
फ्रेंड्स, यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। सिर्फ JRF के लिए यदि आप एग्ज़ाम देते हैं तब एज लिमिट होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जब तक चाहे एग्ज़ाम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम फ़ीस की। UGC नेट के लिए एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी होती है? फ्रेंड्स, जनरल कैटेगरी की 1000 रुपीज़ होती है, जो कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते वक्त पे करनी होती है। OBC कैंडिडेट के लिए 500 होती है। रिज़र्व कैंडिडेट SC ST 250 होती है, जो कि आपको एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी होती है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न। UGC नेट का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है? फ्रेंड्स, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। फ्रेंड्स, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड ये दोनों ही पेपर ऑनलाइन होते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। ये जो एग्ज़ाम होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। जिसमें आप सुइटेबल हो आप उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। माइनस मार्किंग यदि आप आंसर गलत भी कर देते हैं या क्वेश्चन छोड़ देते हैं तब भी किसी भी तरह की माइनस मार्किंग नहीं होती है। फ्रेंड्स, अगर हम एग्ज़ाम की टाइमिंग की बात करें तो 3 आवर का समय होता है दोनों पेपर के लिए। अब हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट एंड सेकंड में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स, पेपर फर्स्ट पे जो क्वेश्चंस किए जाते हैं उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। इसकी जो मार्किंग की जाती है वो 100 मार्क्स के किए जाते हैं। इट मीन्स टू से आपका जो एक क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क्स का होता है। पेपर सेकंड में जो क्वेश्चंस किए जाते हैं उसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं। इसकी जो मार्किंग की जाती है वो 200 मार्क के किए जाते हैं। इट मीन्स टू से इसमें भी आपका जो क्वेश्चंस आता है वो 2 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल 300 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसके लिए आपको टाइमिंग 3 घंटे की दी जाती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या रहता है। फ्रेंड्स, इसमें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट ये टॉपिक होते हैं जिनसे कि आपके क्वेश्चंस किए जाते हैं और आपको ये टॉपिक कवर करने होते हैं। फ्रेंड्स, पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो पेपर सेकंड का सिलेबस क्या रहेगा, इसमें किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। आपने जिस भी सब्जेक्ट को चूज़ किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं, जिसके कि 100 क्वेश्चंस किए जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से ही किए जाते हैं। ये आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होती है इसमें। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिफाइंग मार्क्स। UGC नेट का क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है। फ्रेंड्स, अगर ये एग्ज़ाम आप देते हैं तो कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड रहता है, तो फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी के लिए 40% लाना होता है। फॉर SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए 35% दोनों पेपर को मिलाकर रिक्वायर्ड होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। फ्रेंड्स, कट ऑफ अलग होता है। क्वालिफाई करने के लिए 40 और 35% लाना होता है। अब हम बात करेंगे नेट एग्ज़ाम के लिए जो JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं वो किस तरह से सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आती है, जिनकी टॉप रैंकिंग आती है उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है और JRF के लिए आपको फेलोशिप दी जाती है। ये फेलोशिप 26,000 या 30,000 दी जाती है। पर जब आप 2 साल बाद JRF के बाद SRF बनते हैं तब आपको फेलोशिप बढ़ जाती है। आपकी फेलोशिप बढ़ जाती है और ये बढ़ कर के 35,000 से 36,000 पर मंथ तक आपको फेलोशिप मिलती है। यदि आप रिसर्च करते हैं,
पीएचडी करते हैं तब आपको ये स्कॉलरशिप दी जाती है जो आपकी स्टडी कंटिन्यू करने में हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्ज़ाम कब होता है। तो फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, पहला जून में और दूसरा दिसंबर में। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी डिटेल यूजीसी नेट की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, पेपर सेकंड के लिए फाइन आर्ट का जो है उसके सिलेबस जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच।